अब तक आपने देखा, जब पेट की भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो बड़ी अम्मा ने अपने दोनों बेटों के साथ बंदूक उठा ली। उम्र के साथ बड़ी अम्मा तो ठहर गईं, लेकिन फूलन और भूषण नहीं रुके। अपनी ताकत और एकता से दोनों ने बेगूसराय में ऐसा साम्राज्य बनाया जिसके सामने सबको झुकना पड़ा। जो न झुका उसे टूटना पड़ा। दोनों भाई ये चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों में भी परिवार की एकता हमेशा बनी रहे। इसलिए सालों पहले दोनों ने जर और जमीन का बंटवारा कर लिया, लेकिन भाईचारे का नहीं। इस साम्राज्य को बनाने में उनका वफादार मंचीता ढाल बनकर साथ खड़ा रहा। और आज उसकी बेटी पूनम के 12वीं का रिजल्ट आने वाला है, पर आज घर पर न्यूज़पेपर वाला नहीं आया। और फूलन ठाकुर की बहू माया से पूनम को पता चलता है कि हवेली में भी आज अखबार नहीं आया है। तो पूनम फूलन ठाकुर की बेटी गुड्डी के साथ अखबार लेने नुक्कड़ तक चली जाती है। फूलन ठाकुर का मंझला बेटा प्रियोम रात भर घर से बाहर रहने के बाद उसी रास्ते आता है। और जब पूनम और प्रियोम मिलते हैं, हे डरपोकड़ी, हम नहीं डरते किसी से। हमें पता है तुम किससे डरती हो। किससे? लाखन से डरती हो तुम, लाखन से। अब आगे पूनम की बोलती नहीं निकलती किसी और के सामने, पर आप चलती है तो शेरनी बन जाती है। अरे पागल है वो, एक नंबर की। बचपन से एक ही तो काम आता है उसे, बस सिर झुकाकर लोगों की बातें सुनना, पर अपने दिल की बात अंदर ही दबाए रखना। पागल। अरे भैया जी, और साइकिल पे? अरे बाद में बताते हैं, तुम संभालो इसे। देखना एक दिन जिंदगी नमक की तरह घोल कर पी जाएगी उसे। नहीं भैया, ऐसा तो नहीं होगा। आप हो ना उसके साथ। ये क्या हो रहा है यार? इतना पानी कहाँ से आया? कहा भैया? अरे बाप रे। यहाँ तो बिन मौसम बाढ़ आ गई है। लाखन, ये सब कैसे हुआ? हे, जरूर इस मोटे ने कुछ किया है। अबे मोटे, क्या कर रहे हो तुम? अभी बताया मिथिलेश भैया को कि रात भर गायब थे। धमकी दे रहे हो हमें? हमारी माँ का तुम्हारी बहन को भूतनी के आधे से ज्यादा बंदूक लॉक हो गया है। अब गोली कहां मरे? तुम्हारे पिछवाड़े में। और तुम में पिद्दी, ये इतना बड़ा टंकी तोड़े कैसे तुम? भैया टैंकी सड़ी हुई थी, अंदर चढ़े साफ करने के तो टूट के जानबूझ के थोड़ी ना तोड़े हैं। जानबूझ के तोड़ सकते थे तुम? मतलब जानबूझ के तोड़े होते तो पंखे से उल्टा लटका के फिरकी ना बना दिए होते तुम्हारा। रो जाओ। तो यार उल्टा लटकाने की रिवाज इस परिवार में। 40, 42। 40 के बाद 41 आता। भूतनी के नीचे के गिनती सिखाएं क्या अभी? हाँ तो अब 42। लाखन, ये सब बाद में करना, पहले बंदूकें साइड में करो आके। भैया हम भी। तुम बे पिद्दे, कंटिन्यू। ये मिथिलेश भैया के नाम की सुनामी गिरी घर पर सुबह सुबह। क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं? पानी है, निकल जाएगा। आग थोड़ी ही लग गई है जो। आग भी तो लगा है। आपको जो है दिख नहीं रहा है। आपका दिन भर गर्म ही रहते हैं। ठंडा कर दीजिए ना, हम कहाँ रोके हैं आपको? पानी घर पर नहीं, आपके सर पर गिरना चाहिए था। देखिए, ऐसा पानी अब तक बना नहीं जो मिथिलेश ठाकुर को ठंडा कर दे। आप भी ना
कहीं भी शुरू हो जाता है। तो बंद काहे हो जाए भाई, बीवी हो हमारी, साथ फिर हम शादी करके लाए, भगा के थोड़ी लाए तुम्हें। 7 फेरों के साथ 7 साल भी हो चुके हैं। अब आप सिर्फ पति नहीं, 2 बच्चों के बाप भी। कुछ तो शर्म कीजिए। आप भी शर्म कीजिए, कोई प्रोग्रेस नहीं है। 7 साल में केवल 2 बच्चा हुआ है, तीसरे को दुनिया में लाने का जिम्मेदारी महसूस हो रहा है। अरे उफ, देखिए शर्माती हैं अभी भी। प्रियो, तुम्हीं से बात कर रहे हैं प्रियो। कल रात भी गायब थे तुम। हम प्रियोम भैया नहीं है मालिक, भीतर अपने कमरे में होंगे, हम भेज देते हैं। अबे ओ नाटक कंपनी भूतनी के, उल्टे पैर वापस आओ प्रियो, वरना क्या कर लीजिएगा मिथिलेश बाबू। गए हजूर तो सबने इतना सर चढ़ा के रखा है, वरना एक ही दिन में सर्विसिंग कर दी होती है ससुर की। इतना अंडर प्रेशर रखते हैं सबके, 4 कप बाद भी प्रेशर नहीं आ रहा। देखिए ये लक्ष्मण इधर। एक तो प्रियम को याद भी नहीं कि आज हमारा 12वीं का रिजल्ट आया है, ऊपर से न्यूज़पेपर भी लेके भाग गया। दोस्त कहता है अपने आप को हमारा, पहले न्यूज़पेपर वापस लेंगे फिर दोस्ती खत्म करेंगे उससे। इतनी सवेरे सवेरे क्या कर रही हो यहाँ पे? अरे पुन्नी बेटा कहाँ हो, जल्दी आओ। एक भी नोट जल गया तो इसी इस्त्री से तुम्हारा पिछवाड़ा सेक देंगे। नमस्ते बड़ी अम्मा। तो इतनी जल्दी काहे आ गई पूनम बेटी? 90 लाख की नकदी और राइफलें तो पहले ही डूब गई हैं। हमारे डूबने तक का इंतजार कर लेती फिर आ जाती बेटा। अरे टंकी फूटने का गुस्सा अब बेचारी पुन्नी पे काहे निकाल रही है? इसको बेचारी बोल के और बेचारी बना दो। जबान तो पहले ही नहीं निकलती थी, अब हाथ पांव चलना भी बंद हो जाएंगे। अरे तू खड़ी टुकुर टुकुर क्या देख रही है? बैठ यहाँ और ये सूखे हुए नोटों की गिनती कर। इन नौकरों पे मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अरे बड़ी अम्मा, ये लीजिए पुन्नी की हाथ की बनी स्पेशल इलायची वाली चाय। गिनती हम करते हैं। अब पुन्नी को बड़े पापा ने बुलावा भेजा है। जाओ। एक भी नोट गायब हुआ ना तो जाने से पहले सबका अंडरवेयर खुलवा के चेकिंग करवाएंगे। माया, तुम दोनों हर बार जानबूझ के पुन्नी को हमसे बचाने की कोशिश करते हो, ये हमको दिखाई नहीं देता का? ये तुम दोनों औरतों की प्लानिंग है, पुन्नी को हमारे खिलाफ भड़काने की और हमारा घर संसार हड़पने की। पर हम कह देते हैं, जब तक हमारी सांस चल रही है हम ये नहीं होने देंगे। हाँ। अरे जीजी, आप हमेशा मरने की बात काहे करती हो? अरे हम मरने की बात नहीं कर रहे हैं, हम 100 साल जीने की बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा हमसे। मिल गया अखबार, अब अपना रिजल्ट देख पाऊंगी। फटाफट देख लेती हूँ, पता नहीं पास हो कि नहीं।
बदतमीज दिल मानना मानना बदतमीज दिल बदतमीज दिल मानना। ए रुको, अरे रुक रुक, क्या कर रही हो? छोड़ो पेपर। क्या नौटंकी चल रहा है यहाँ? किससे बात कर रहे हैं हम यहाँ? मतलब तुमसे कुछ पूछने का विशेष फायदा होता नहीं है। मौन व्रत धारिणी, आदत हो गया हमारा, बस ऐसे सो क्या पूछते रहते हैं, जवाब तो कभी आता नहीं है तुमसे। लाओ तो इधर। तो वैसा परेशान करके बैठे हैं सारे सनीचर। मतलब कोई नियम होता है, कोई जगह होता है अखबार पढ़ने का, हाथ में लेके बैठे हैं, देखिए। अरे एक और चाय लेके आओ। पानी की टंकी हवेली पर नहीं, हमारे रिजल्ट पर गिर गई है। अरे भैया आंखों के सामने अंधेरा चाह रहा है, दूध लाओ जल्दी लाओ। हाँ अरे कपड़ा ठूस देना, पानी निकला ना दोबारा। ए मोटे, वजन कम कर लो। अगली बार ऐसा गलती हुआ ना तो पूरे बेगूसराय में दौड़ाएंगे तुमको। जी लाखन भैया। ए दरोगा सिपाही, अरे भैया जी आ गए। टंकी बन गई? हाँ जी भैया एकदम। अरे वाह लाखन, तुम तो 2 मिनट में नौकर से मालिक बन गए। क्या करें, तुम्हारे हिस्से का काम हमें को करना पड़ता है। अरे तो हम भी तो तुम्हारे हिस्से की लड़कियां घुमा रहे हैं, हिसाब बराबर। अच्छा हमें जल्दी है, बाद में मिलते हैं। कहाँ जा रहे? मुलन के पास इतना पैसा है पर उसे अपनी बूढ़ी अम्मा से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। अरे एक लिव इन लगवा सकता हमारे लिए। आते हैं। अरे बुढ़िया, काय गुस्सा कर रहे हो? हाँ? सुबह से कम एक बार तो अपना चेहरा दिखा दिया कर। तेरा चेहरा ना देखे सुबह तो लगता है हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं। अरे झुर्रियां पड़े तुम्हारे दुश्मनों को, तुम तो आज भी खूबसूरती के मामले में अच्छी अच्छी लड़कियों को पानी पिला दो। इसके पैसे लगेंगे बड़ी अम्मा। हमसे पैसे लेगा? कान छोड़, लंबा हो जाएगा। कहाँ रात भर? प्रिया के यहाँ? अरे प्रिया तो पिछले महीने थी, आजकल जया है। शादी कर ले, जहर पिला दो हमको। मरे तेरे दुश्मन। शादी भी करे हमारे दुश्मन, तुम्हें हम खुश अच्छे नहीं लगते क्या? बढ़िया बुढ़िया होगी तेरे अम्मा। अरे वो तो कब का मर गई। वैसे तुम कब जा रहे हो उसके पास? तेरी शादी बिना करवाए कहीं नहीं जाने वाले हम। हाँ। बस इसीलिए तो नहीं करनी हमको शादी, ताकि तुम इसी तरह हमेशा हमारी छाती पर मूंग डलती रहो। चुप कर। लो पहुंच गए ना ऊपर, वो भी बिना लिफ्ट के। बस फालतू में नखरे करती रहती हो तुम। पापा को कोसने के बजाय थोड़ी मेहनत कर लिया करो मेरी जान, पेट रहोगी। तुम का दांत की सोड़े हंस रही हो? जाके खाना लगवा, आज मैं इसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। सॉरी बढ़िया, एक जरूरी अपॉइंटमेंट है, आज नहीं खा पाएंगे, डिनर पे मिलते हैं। अरे रुक जा कमीने, इतना लाड तो हम अपना पति को भी नहीं किया था। अरे डिनर पे डिनर। रुक जा लाखन, तू कहाँ जा रहा है? चल ऊपर आ। अरे बड़की अम्मा, वो बड़की माँ के बच्चे इस घर में पल के बड़ा हुआ है और अब ये ताऊ जी का घर हो गया। का अपनी अम्मा के पल्लू से चिपकने के लिए भागा जा रहा है। चल ऊपर आ, साथ में खाना खाएंगे। जी चल आजा। हे भगवान, 7 से 11 बज गए। इतनी देर में तो इंटरनेट से पूरी पिक्चर डाउनलोड हो जाती है। और हमारी सुकुमारी पूनम अब तक अपना रिजल्ट पता नहीं कर पाई। एक ही पेपर था, पता नहीं मिथिलेश भैया ने कहाँ रख दिया होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अभी ढूंढ कर लेकर आते। नहीं रहने दो, हमें नहीं जानना रिजल्ट। क्या है? हम दिन रात जागकर पढ़ाई की, इतनी मेहनत से एग्जाम थी, पर आज किसी को याद ही नहीं है कि हमारा रिजल्ट आना है। सिर्फ माँ और तुम्हें याद था। जब किसी को पड़ी ही नहीं है हमारे रिजल्ट की, तो हम पास हो या फेल, क्या फर्क पड़ता है? ये बात तुम बिल्कुल सही बोले पूनम कुमारी। इस घर में रिजल्ट या एग्जाम जैसी चीजों से किसी को फर्क नहीं पड़ता।
और पढ़े भी क्यों? मिथिलेश भैया मैकेनिकल इंजीनियर है, पर कॉलेज जाते थे सिर्फ लड़कियां देखने। प्रिंसिपल साहब खुद आए थे उनका रिजल्ट देने। प्रियोम भैया बीए हिस्ट्री में फर्स्ट डिग्री पास है, पर जिस दिन उनका एग्जाम था वो क्रिकेट खेल रहे थे। प्रोफेसर साहब खुद उनका पेपर लिखे थे। और अपने लाखन भैया भी कम नहीं है, मैट्रिक पास है, बंदूक के नोक पे 2 बेचारे लड़कों से अपना पूरा पेपर लिखवाया था। अब तुम ही सोचो, जिस घर में सब इस तरह पास हुए हैं, वहां तुम्हारी 12वीं के रिजल्ट के बारे में किसको याद रहेगा? माया, हाँ बेटा हलवा कल लाना, हाँ कल खाएंगे। बस हो गया अम्मा, अभी लाई। बस करो, कितना खाओगे? ये टंकी फटने से तो घर बच गया, अब ये ढोल पीट पीट कर घर गिराने पे कौन तुला है? चलो देखें किसकी किस्मत फूटी है। पूनम जल्दी आ, जल्दी आ। जीजी, तो प्रियोम बैंड बाजा किस खुशी में लाया है? दुल्हन लेके आया है का? हम तो गंगा स्नान करेंगे। बस बस बस, रोको रोको। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, सुनिए सुनिए। बेगूसराय के ठाकुर परिवार के इतिहास में एक सनसनीखेज खबर आई है। आज तक यहाँ राइफल, कट्टा, चाकू, इन सब की नोक पर 75% मार्क्स पाए हैं। लेकिन आज पहली बार केवल 15 रुपए के फाउंटेन पेन की नोट पर 90%, शुद्ध 90% पाई है। बिहार बोर्ड में 52 पोजीशन लाने वाली हमारी आपकी सबकी प्यारी पूनम कुमारी। तालियां। बजाओ। पूनम चलो। ये सब हमारी डांट का असर है जो ये पास हुई है। जाके पहले अपने बाबा के पैर छू। अरे मंचिता, आज के दिन तो मुस्कुरा दे, तुम्हारी बेटी पढ़ाई करके 12वीं पास की है। पूनमिया। तुम्हें याद था कि आज हमारा रिजल्ट है? अरे तुमसे जुड़ी कोई बात हो और हम भूल जाएं, ऐसा हो सकता है। तो फिर बोला क्यों नहीं? हम फालतू में ही तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो रहे थे। अरे बोल देते तो ब्रेकफास्ट में शेरनी कैसे मिलती। तुम बहुत बुरे हो। बताए। हम तुमसे दोस्ती तोड़ने वाले थे। ये भी बताए।
और ये भी पता है कि तुम हमसे कभी दोस्ती तोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे जैसी डरपोकड़ी के दिल में क्या चल रहा है ये हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। एक बैंड बजवा के ज्यादा हवा में उड़ो मत। तुम भी एक एग्जाम पास करके ज्यादा हवा में मत उड़ो। अच्छा प्लीज आज के दिन झगड़ा नहीं करते हैं। जाओ, माफ किया। थैंक यू मेरी बात मानने के लिए, मेरा रिजल्ट याद रखने के लिए और ऐसे सबके सामने सेलिब्रेट करने के लिए। बस थैंक यू और हो गया। कंजूस कहेंगी, तुम्हारे चक्कर में दादी माँ के बोरे से 3000 रुपए चुराए और फिर ये बैंड मंगाए, वसूल करके रहेंगे। अरे भैया जी आ गए आप। अरे दरोगा जी, ये सब क्या चल रहा है? दावत। अरे मेरे राजा, क्या बात है। आओ, वेटिंग में है। जियो मेरे लाल है, बनाओ, रेडी रखो। हाँ नमस्कार, सब बढ़िया? क्या बात है, धन्यवाद धन्यवाद, शाबाश मेरे शेर। कहाँ डाका डाले आज जो इतना पैसा आ गया तुम्हारे पास है? भूषण चाचा का बटुआ कि बड़ी अम्मी की तिजोरी साफ कर दी? माँ का बटुआ। अम्मा का? क्या बात है, चीयर्स कर लो ऐसी बात पे है? लगा दरोगा बनाओ यार एक और। अरे गजब यार, क्या सीन है। साले इतने दिलदार तो तुम हो नहीं कि पूरी दुनिया को मुफ्त में दारू पिलाओ। और बता दो किस बात का जश्न है ये? लाखन, ये सब क्या है बे? तुम पूनम के पास होने की खुशी में बैंड बजवा सकते और हम दारू का पार्टी भी नहीं दे सकते। अबे दारू पार्टी तो ठीक है, लेकिन इतनी रात के पुन्नी की हमला की क्या जरूरत थी? दिमाग खराब है तुम्हारा? अब कहा ना कि तुम्हारे उस बैंड बजा के शोर और भीड़ में इनको ठीक से बधाई नहीं दे पाए, तो सोचे कि यहाँ आके देते। आते साला तुमको दारू पचती नहीं, इतना बोल्ड डाउन है। घर की लड़की को इन बेवड़ों के बीच में बुलायो। वापस भेजो पूनम को, वापस भेजो। तुमको इन सबका फिक्र है? एक मिनट। सुनो, अपनी अपनी आंखें बंद करके दारू पियो, ठीक है? और आंख जिसने उठाया ना वो दुनिया से उठ जाएगा। आंखें बंद है सबके? जी भैया। देख लिए आते। तो हम कह रहे थे बड़े से बड़ा राज्य हो या फिर छोटे से छोटा परिवार, 3 कारणों से ना हमेशा बिखर जाता है। जर, जमीन और जोरू। जर मतलब जायदाद, जमीन मतलब जमीन और जोरू मतलब औरत। पर तुम्हारे फूलन दादा इतने समझदार है कि उनके परिवार में झगड़ा ना हो, इसीलिए उन्होंने झगड़े की जड़ ही खत्म कर दी। वो कैसे? अरे बंटवारा करके। नहीं समझे? हम समझाते हैं। ये है बेगूसराय। अब इस पर फूलन दादा और भूषण दादा का
बराबर का हक था। 20 साल पहले ना तुम्हारे फूलन दादा ने इसे बराबर में बांट दिया। अब ई है फूलन दादा का और ई है भूषण दादा का। ई लो, ताकि आगे चल के उनके बच्चों में जर और जमीन को लेकर कोई झगड़ा ना हो। क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? आपने तो बोला था कि 3 कारण से ही झगड़ा होता है। हाँ, जोरू, जमीन और जर। पर इसमें जोरू तो बच गई।